रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। बोलो राम जी सरकार की जय, बोलो लक्ष्मण जी महाराज की जय, बोले हनुमान जी महाराज की। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और धर्म में तल्लीन सभी प्रबुद्धजन, श्रोतागण और मानस प्रेमी को हमारा बहुत बहुत सादर प्रणाम। और सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, इस रामचरित श्री रामायण की, वाल्मीकि रामायण की पावन महिमा को सभी लोग श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, किस समय किसके साथ क्या हो जाए, प्राणवायु किस समय स्थिर हो जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि राम जी सरकार के चरणों में अपना ध्यान लगाएं, अपनी शुद्ध मति लगाएं और अपने मार्ग को प्रशस्त करें। जय जय श्री सीताराम। आइए श्री रामायण में प्रवेश करते हैं। 31वें सर्ग में श्री राम लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित विश्वामित्र जी मिथिला को प्रस्थान कर रहे हैं और सोनभद्र तट पर विश्राम करेंगे। यह प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। और इसके बाद विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा राम जी कर रहे थे। इस रक्षा करने के बाद में और श्री राम जी सरकार लक्ष्मण जी यज्ञशाला में एक रात बिताने के बाद में और प्रातःकाल जब प्रातः बेला में जब उठे हैं तो उठने के बाद में उन्होंने स्नान किया नित्य कर्म करके और ऋषियों के पास पहुंचे और उनके साथ में ऋषि मंडली भी साथ में गई और महाराज विश्वामित्र जी के पास में जाकर के और उनको प्रणाम करके और मधुर भाषा में मीठी वाणी में विश्वामित्र जी से सभी ऋषि लोग राम जी सहित कहने लगे। राम जी को आगे किया ऋषियों ने और विश्वामित्र जी से बोले कि हे नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्म यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे और तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। यह बात ऋषियों ने कहा तो विश्वामित्र जी बोले कि हाँ, राम जी को भी ले चलो, हम सभी लोग मिथिला को चलेंगे। वहां पर मिथिला नरेश यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में हम सभी लोग सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि पुरुष प्रवर पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को यह धनुष दिया था, वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप तोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। मनुष्यों की तो ये बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते हैं। यह बात राम जी से विश्वामित्र जी कह रहे हैं। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए थे, किंतु कोई भी उसे चढ़ा नहीं पाया प्रत्यांचा को। हे काकुस्थ नंदन पुरुष, हे राम, वहां चलने पर तुम मिथिलेश नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख पाओगे, यज्ञ को देखोगे। हे नरश्रेष्ठ, मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था तथा संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग जिसे मुट्ठी में पकड़ा जाता है बहुत ही सुंदर शोभनीय है, मध्य भाग धनुष का। ये रघुनंदन राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवताओं की बात प्रतिष्ठित रखा है और नाना प्रकार के धूप गंध पुष्प से उसका अर्चन पूजन होता है। जैसे मंदिर में कोई प्रतिमा स्थापित हो, इस तरह वो एकांत में उनके महल में स्थापित है और उसकी नित्य पूजा होती है। और ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ
वहां से प्रस्थान किया मिथिला के लिए। चलते समय उन्होंने देवताओं से कहा कि मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस विश्राम सिद्ध सिद्धाश्रम से जा रहा हूं, गंगा के तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा, आप लोगों का कल्याण हो। ऐसा कह करके वो तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। और उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां ऋषियों की पीछे पीछे उनके साथ में चल दी। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे जाने लगे। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि कैसे सिद्ध संत थे कि पशु पक्षी भी ये सब बातें जानते थे कि कहाँ धर्म हो रहा है, और न्याय अन्याय पशु पक्षी भी जानते, हित अनहित पशु पक्षी जाना, और सबके हित की बात थी, पक्षियों के भी हित की बात थी, पशुओं के हित की बात थी उस सिद्धाश्रम में। क्योंकि राक्षस वहां पर सबको मारना चाहते थे, हिरणों का शिकार करते थे, तो पशु पक्षी भी सब जानते थे। तो ऋषि मंडली को बड़ा स्नेह करते थे पशु पक्षी भी। फिर कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन सभी पशु पक्षियों से को कहा कि आप लोग आश्रम में वापस जाएं और निर्भय होकर के आप विचरे वहां पर। अब आप लोगों को किसी प्रकार का भय शोक नहीं है, आप लोग आराम से वहां पर वापस जाएं और वहां पर वन में विचरें। तब पक्षी लोग पशु लोग वापस वन में आ गए। इसके बाद जब सूर्य अस्त होने आया तब जो है ऋषियों ने सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाल दिया। जब सूर्य अस्त हो गए तब उन्होंने स्नान किया और अग्निहोत्र किया और पूर्णाहुति दी। और पूर्णाहुति देने के बाद में इसके बाद सभी देवता ऋषि सभी देव तेजस्वी ऋषि मुनिवर ऋषियों के साथ आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र के सामने बैठ गए। तो इसके बाद श्री राम ने तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से आश्चर्यपूर्वक पूछ लिया कि हे भगवान, ये हरे भरे समृद्धशाली वन में सुशोभित देश कौन सा है, ये सामने दिख रहा है, इसका हम परिचय जानना चाहते हैं, आप कृपया हमको बताएं और मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। श्री राम जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर के और उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच में उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया है। विश्वामित्र जी उस देश का परिचय दे रहे हैं और कह रहे हैं ये सोनभद्र नगर है। बोलिए श्री राम जी सरकार की जय। और हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल बांके बिहारी रामेंद्र मिश्रा के नाम से हमारा चैनल है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और देखें और लाइक करें। जय जय श्री सीताराम।